हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा रोमांटिक होने वाली लड़कियां कैसी होती हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में 5 टिप्स मैं दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी गर्लफ्रेंड को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, उनकी कदर कर पाओगे। चूँकि ये वीडियो लड़कियों के बारे में है, गर्लफ्रेंड्स के बारे में है, इसलिए ये बॉयफ्रेंड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में लड़कियाँ इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो उनके ही बारे में है। तो ये वीडियो इस तरीके से बहुत कैटेगरी के लिए हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में रोमांटिक गर्ल्स के बारे में बताया गया है, कुछ अच्छे पॉइंट्स को आपके सामने रखा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन रोमांटिक जो लड़कियां हैं उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी हो सकती हैं कई मामलों में, तो उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, तो गलत तरीके से मत समझना। आगे बढ़ते हैं और आपको एक एंगल में देता चलता हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स को उसी एंगल से देखना, उसी चश्मे से देखोगे तभी आप इन्हें जस्टिफाई कर पाओगे, अदरवाइज जो है बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा रोमांटिक लड़कियाँ या उनके बारे में अच्छी बातें हैं, तो इसका मतलब SEX से नहीं होता है। ये मत समझ लेना कि जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेक्स करती हैं, सेक्स ओरिएंटेड होती हैं, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ। वो भी अच्छी हो सकती हैं लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो लड़कियाँ ज़्यादा रोमांस करती हैं, ज़्यादा रोमांटिक होती हैं, उन चीज़ों में ख़ुद को इन्वॉल्व रखती हैं, उनकी बात। तो रोमांस और सेक्स में अंतर है क्या? बिल्कुल है ना। आपको बताते हैं क्या अंतर है, आपको अंतर समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, देखिए, जब हम SEX की बात करते हैं तो इसमें एक्ट लाइक एनिमल की तरह होता है, मतलब विदाउट फीलिंग के साथ में शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना, मतलब जैसे जानवर करते हैं वैसा करना। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली होता है। जब आप रोमांस की बात करते हो तो इसमें एक्ट लाइक सोलमेट की तरह होता है, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। तो रोमांस का एरिया बहुत ही वाइड है। इसमें जो है हंसना, हंसाना, खुश रखना, प्रैंक करना, एक दूसरे के साथ स्टैंड करना और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और रोमांस में सेक्स जो है ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है, बट फीलिंग के साथ में होता है। तो रोमांस वो होता है जो आपके वजूद के हर स्तर पर महसूस किया जाए, वो रोमांस है। और जब बिना फीलिंग्स के सेक्स किया जाता है तो वो सिर्फ सेक्स होता है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी नहीं, इसकी। ठीक है, तो इस एंगल से इस वीडियो को देखना। तो अब रेडी हो जाओ, मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स को रख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जो लड़कियाँ ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो हैप्पीनेस को बहुत लंबे समय तक बनाकर रखती हैं। यानी कि जो लड़कियाँ ज़्यादा रोमांटिक हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, ऐसा पाया गया है। ओके, तो इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। कमाल की बात है कि इस पे बहुत सारे कपल्स पे रिसर्च की गई, तो उसमें सामने आया कि जो लोग ज़्यादा रोमांस करते हैं, जो लड़कियां, जो औरतें ज़्यादा रोमांस करती हैं, तो उनके माइंड में हर समय ज़्यादातर वक्त जो है डोपामाइन बना रहता है। तो डोपामाइन एक प्रकार का केमिकल है, ऑक्सीटोसिन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो रोमांस के दौरान रिलीज होते हैं। ये बेसिकली जब भी आप खुशी महसूस करते हो तब ये रिलीज होता है। और जब ऐसा बार बार होता है तो आप एक सजेशन देते हो सबकॉन्शियस माइंड को, और वो इसका यूज टू होने लगता है और इसे बार बार फॉलो करता है। मतलब इसका इन शॉर्ट में ये है कि ज़्यादा रोमांस करने वाली लड़कियां ज़्यादा खुश होती हैं। ओके, अब आपको हम बताते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है, सेकंड है, खूबसूरती की लॉन्ग टर्म वैलिडिटी होती है। देखो, जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो ख़ुद को ज़्यादा लंबे समय तक खूबसूरत बनाए रखती हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक खूबसूरत रहती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन रोमांटिक हैं वो रोमांटिक में कन्वर्ट कर लें। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो ठीक लगे वो करो, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ रोमांटिक लड़कियों के बारे में। कुछ कमियाँ भी होती हैं, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी अच्छी बात है कि वो खूबसूरत बहुत लंबे समय तक रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको रोमांस करना होता है या जब होगा तो आप खुद को मेंटेन रखोगे, रखना ही पड़ेगा आपको। खुद के आउटफिट्स और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो कि लड़कियां देती हैं जो रोमांटिक बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ओवरऑल जो है वो अपनी खूबसूरती को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करती हैं। तो अगर आप जो है ऐसी पार्टनर चाहते हो जो लाइफ टाइम तक खूबसूरत बन के रहे, तो आप ऐसे पार्टनर के साथ में जा सकते हो, चुन सकते हो। ठीक है, और अगर चुन लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको हम बताते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है कि जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं वो कूल होती हैं और केयरिंग भी होती हैं। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, 100% की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कूल एंड केयरिंग होती हैं। कैसे होता है कि जब आप खुश रहोगे, जैसे याद करो मैंने कहा कि हार्मोन्स रिलीज होता है, डोपामाइन वगैरह,
तो जब आप खुश रहोगे, आसपास प्यार का माहौल महसूस करोगे, तो आप शांत और संतुलित भी रहोगे। इसका अपोजिट समझो आप, जो लोग खुश नहीं रहते हैं, जिनमें डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, रिलीज होना बंद होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रकृति के हो जाते हैं और बहुत तनाव में रहते हैं। तो इसका अपोजिट अगर समझोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और ये केयरिंग भी होते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, खुशी महसूस करते हो, आसपास वैसे ही माहौल बनने लगता है, तो आप अपनों की कदर भी करते हो, केयर भी करते हो, बहुत खुश रहते हो और रखते भी हो लोगों को। तो केयरिंग नेचर भी इनकी ख़ास बात होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 के बारे में। 4th नंबर है सुपर हेल्दी बेबी को ये जन्म देने में सक्षम होते हैं। जन्म तो कोई भी दे सकता है हेल्दी को, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ज़्यादा रोमांटिक लड़कियों की, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं। देखिए कुछ पिछड़े देशों में, कुछ पिछड़े इलाकों में ऐसी धारणा है कि जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है रोमांस नहीं करना चाहिए, बच्चे के लिए उचित नहीं होता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो है डॉक्टर्स इसकी सलाह भी देते हैं, और रिसर्च में भी, कपल स्टडी में भी ये सामने आ चुका है कि जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, ज़्यादा घुल मिल कर प्यार से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है बच्चे पे, और बच्चा बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉन्ग पैदा होता है और जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ है कि जो ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, डोपामाइन की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो रोमांस करते हैं, मतलब जब शादी हो जाती है, तो उस समय जो है बच्चे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये नंबर 4 जो है स्पेशली जाता है रोमांटिक लड़कियों के खाते में। ओके, अब आपको हम बताते हैं नंबर 5 के बारे में, नेक्स्ट लेवल इन सेक्स। ठीक है, जो लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं, वो सेक्स के मामले में बहुत ही अव्वल होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही हाई लेवल की होती हैं, जिसका बेनिफिट। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये चीज़ जो है सिर्फ उन्हीं रिश्तों पे लागू होता है जो वन मैन या वन वुमेन ओरिएंटेड हैं। ठीक है, उन पे लागू होता है जो सिर्फ एक के साथ ही सारी चीज़ें करते हैं। उनके लिए मैं इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो खैर, हमारा 5वां पॉइंट है कि वो सेक्स में बहुत ही अच्छी होती हैं। इसका बहुत अलग अलग लेवल पर फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर उनका अपोजिट पार्टनर सेक्स में अच्छा नहीं है, तो वो खुलकर इस टॉपिक पे बात कर पाती हैं, मसले को सुलझा पाते हैं, और उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते, मोटिवेट करते रहते हैं, और ख़ुद को ऑर्गेज़म तक कैसे पहुंचाना है ये वो अच्छे से जानती हैं, और इसके बारे में पार्टनर के साथ भी खुलकर डिस्कस करने वाली होती हैं। तो जो रोमांटिक लड़कियां होती हैं, उनके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। सेक्स में तो बहुत ही कमाल की होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, और एंड में जो है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस कैटेगरी में कहीं भी जो है आपकी गर्लफ्रेंड मैच कर रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कॉल मी 4 एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर बस ये पूरा सर्च कर देना, lovintercity@CM4। वहाँ पे ये आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक ऑफिशियल लव इंटरसिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो जाके कर लेना। यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, आपके सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में भी मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मटेरियल यहाँ पे मिलेगा जो आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।